एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए करें। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइड के क्वेश्चन है डेसिमल की। लेकिन अब जो क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन भी किया था हमने, उसमें डिवाइड था लेकिन किसी नंबर के साथ था। अब भी नंबर है लेकिन सारे क्या हैं, 10 है। ठीक है, तो वही स्टेप फॉलो करेंगे जो 3 स्टेप हमने पहले वाले क्वेश्चन में अडॉप्ट करे थे। नंबर 1 क्या था स्टेप, डेसिमल को रिमूव करना। डेसिमल को रिमूव कैसे करेंगे, ये है 4.8। तो पहले हम लिखेंगे 48। अब देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है तो 101 के साथ फर्स्ट स्टेप फॉलो हो गया। सेकेंड स्टेप में करते थे हम, डिवाइड को चेंज करते थे मल्टीप्लाई में और राइट साइड का लेते थे रेसिप्रोकल। अब सिंपल 10 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/10 होगा। क्लियर है। थर्ड स्टेप में जो 1 के साथ 0 वाली टर्म है उसको नहीं छेड़ना, तो दोनों ही क्या है, 1 के साथ 0 वाली है तो उसको हम नहीं कटिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 48, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 10 ज़ा 100। अब हम डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के लिए जो न्यूमिनेटर का नंबर है उसे एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, अब काउंट करेंगे हमारे पास डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरोज़ हैं 1 के साथ। तो यहाँ है 1 एंड 2, तो जो ना न्यूमिनेटर का नंबर है उसमें उतने डिजिट काउंट कर लो जितनी ज़ीरोज़ थी। यहाँ 2 थी तो यहाँ पर 1 एंड 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। तो आंसर कितना आया, 0.48। ठीक है, 0.48 हमारा क्या आया, आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 स्टेप में क्या करना है, रिमूव द डेसिमल। तो 52.5 अपॉन डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है तो 101 के साथ नंबर 1 स्टेप फिनिश। नंबर 2 में डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, राइट साइड वाली टर्म का लेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या मतलब, 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। रेसिप्रोकल में क्या होगा, 1 ऊपर 10 नीचे। दोनों ही 1 के साथ 0 वाली टर्म है तो हम कटिंग नहीं करेंगे फॉर इजी कैलकुलेशन। 525 को 1 से मल्टीप्लाई किया 525 अपॉन 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100। अब हम लगाएंगे डेसिमल, तो 525 एज इट इज़ लिख के न्यूमिनेटर का नंबर, डिनोमिनेटर में चेक करो कितनी ज़ीरोज़ हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 एंड 2 ज़ीरोज़ हैं, तो जो न्यूमिनेटर का नंबर है उतने डिजिट काउंट करो पीछे से, 1 2, तो हमारा डॉट लगेगा यहाँ पे। तो आंसर आया 5.25। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, रिमूव दी डेसिमल। तो 7 अपॉन डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है तो 10 विद 1। सेकेंड स्टेप, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और रेसिप्रोकल लेंगे राइट साइड टर्म का, तो ये हो गया 1/10। थर्ड स्टेप, 1 के साथ 0 वाली टर्म की कटिंग नहीं करेंगे फॉर इजी कैलकुलेशन। 7 1 ज़ा 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 इज 100। ओके, अब क्या आया, जितनी जीरोज, अब डेसिमल नंबर लगाने, डेसिमल लगाना नंबर में, 7 हमारा नंबर है न्यूमिनेटर का। डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज है, काउंट करो 1 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। अब देखो 7 के पीछे अगर मैं जीरोज लगाऊं तो 70 700 बन जाएगा ना, तो वो तो नंबर चेंज हो गया, इसलिए हम आगे जीरोज जितनी मर्जी लगा ले। क्लियर, तो वो 7 ही रहता है। अब हमें 2 डिजिट के बाद लगाना है, तो पीछे से काउंट करो 1 2, तो 2 डिजिट के बाद लगाना है डॉट, क्योंकि 2 जीरोज है, तो इसका मतलब आंसर कितना हुआ, 0.07। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सबसे पहला काम, रिमूव दी डेसिमल। तो रिमूव करा डेसिमल अपॉन डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो 10 विद 1। सेकेंड स्टेप में डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ राइट हैंड साइड टर्म। राइट हैंड पे है 10 तो 10 का रेसिप्रोकल 1/10। जीरोस के साथ वाला टर्म कैंसिल नहीं करेंगे फॉर इजी कैलकुलेशन, तो 331 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 331 आता है अपॉन 10 10 ज़ा 100। नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल लगाना है, तो जो नंबर हमारा न्यूमिनेटर में एज इट इज़ लिखा। अब डिनोमिनेटर में कितने जीरोज है 1 के साथ वो काउंट करते हैं, 1 2, तो जो नंबर है हमारा उसमें उतने डिजिट बैक से काउंट करो, 1 2, तो यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर, तो आंसर हो गया 3.31। तो हमारा आंसर हो गया 3.31। करेक्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, रिमूव दी डेसिमल।
रिमूव किया डेसिमल, अपॉन डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो हमारी 2 ज़ीरोज़ लगेंगे विद 1। डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड का लेंगे रेसिप्रोकल। 10 का रेसिप्रोकल 1/10 होता है। ठीक है, अब कटिंग नहीं करेंगे 1 के साथ 0 की, ये वाली टर्म्स की ऊपर कटिंग नहीं करेंगे फॉर इजी कैलकुलेशन। तो हम ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से, यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से 27223 अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। जो 10 है जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 हो जाएगा, है ना। सिंपल 100 है, 1 से 1 किया तो जीरोस लग जाती है। अब नाउ हमें क्या लगाना है, डेसिमल। तो न्यूमिनेटर का नंबर एज इट इज़ लिखते हैं पहले हम। ठीक है, अब काउंट करो डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज़ है, 1 2 3। तो पीछे से उतने ही डिजिट काउंट करो जितनी जीरोज़ हैं, 1 2 3। तो डॉट का लगा यहाँ पर, तो आंसर आया 27.223। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 6th पार्ट। नंबर 1 स्टेप, रिमूव दी डेसिमल। तो 56 के, अब देखो डेसिमल का 1 और 2 डिजिट है तो हम 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे 1 के साथ। डिवीज़न को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जब डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट साइड का रेसिप्रोकल लिया जाता है। तो 10 का रेसिप्रोकल इज़ 1/10। अब नीचे जो 1 के साथ ज़ीरोज़ वाली टर्म है उसकी कटिंग नहीं करेंगे फॉर इजी कैलकुलेशन। तो 56 को 1 से मल्टीप्लाई किया 56 अपॉन 1000, 100 मल्टीप्लाई जो 10 होता है वो होता है 1000। अब लगाएंगे डेसिमल, उसके लिए क्या करें, न्यूमिनेटर का टर्म लिखेंगे एज इट इज़। अब अगर 56 के बाद ज़ीरो लगाएंगे तो 560 हो जाता है। इसका मतलब इसके पीछे हम कितनी भी ज़ीरोज़ यूज़ कर सकते हैं, वो 56 ही रहता है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहाँ 2 डिजिट बन रहे थे लेकिन नीचे तो 3 ज़ीरोज़ है ना। तो इसका मतलब 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगना है। तो 1 2 3, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ लगा, यहाँ पे। तो आंसर बना 0.056। क्लियर। करते हैं इसका 7th पार्ट। सबसे पहला स्टेप, रिमूव दी डेसिमल। तो 397 अपॉन डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो इसका मतलब 2 ज़ीरोज़ लगेंगी 1 के साथ। डिवीज़न को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड का लेंगे रेसिप्रोकल यानी 1/10। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की कटिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नीचे है 1 के साथ ज़ीरोज़ और ये इजी कैलकुलेशन के लिए एज इट इज़ रखेंगे। तो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई 397, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई तो 100 मल्टीप्लाई 10 इज़ 1000। अब लगाना है हमें डेसिमल, तो न्यूमिनेटर नंबर लिखेंगे एज इट इज़। नीचे है ज़ीरोज़ 1 2 3, तो पीछे से काउंट करो उतने डिजिट 1 2 3, तो डॉट लगा यहाँ पे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0। तो आंसर आया 0.397। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2.5 का कंप्लीट हुआ। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।